Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You all know that we have completed fourth part of our second chapter. Now today we are going to start fifth part of our second chapter. The topic is nitrogen fixation. Means nitrogen fixation क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस होती है, किनके द्वारा ये की जाती है या किनकी हेल्प से ये अप्लाई होती है. ओके. आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस. आपको पता है अपने एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है. इनफैक्ट आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस. 78% होती है ना नाइट्रोजन. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली बाय द प्लांट्स और एनिमल्स. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा डायरेक्ट यूज़ नहीं की जाती है. In order that the nitrogen gas of atmosphere can be utilized by plants of their growth, it has first to be converted into nitrogen compounds which can be absorbed by the roots of the plants. Means जो नाइट्रोजन होती हैं वो पहले डायरेक्ट यूज़ नहीं की जा सकती, पहले वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट की जाती हैं और उसके बाद जो प्लांट्स की रूट्स होती है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है. ओके बेटा. सी the process of converting nitrogen gas of atmosphere into compounds of nitrogen which can be used by plants is called nitrogen fixation. Means नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, यह प्रोसेस कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन. द नाइट्रोजन गैस इज द फ्री नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैस फ्री नाइट्रोजन होती है. Whereas nitrogen compounds like nitrate are said to be fixed nitrogen. लेकिन जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं. ओके. The nitrogen gas of atmosphere can be fixed by certain nitrogen fixing bacteria present in the soil. मिट्टी में जो कई बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में. by rhizobium bacteria present in the root nodules of leguminous plants like peas, beans. मीन्स फलीदार जितने भी पौधे होते हैं उनमें नोडुल्स पाई जाती है, उनमें बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम. ओके. जो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है. ओके. बाई ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है. एंड बाई लाइटनिंग के द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. ओके. सी दिस डायग्राम. जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है. ओके. इस प्रकार की नोडुल्स उसमें होती है जिनमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया. ओके. ओके. नेक्स्ट टॉपिक था बाय लाइटनिंग. अब देखते हैं लाइटनिंग के द्वारा कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. जब लाइटनिंग टेक्स प्लेस मीन्स लाइटनिंग चमकती है स्काई में, है ना. ए हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है. At this high temperature, nitrogen gas of air combines with oxygen gas. उससे क्या होता है फिर टेम्परेचर हाई होने से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाती है एंड फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स. और क्या बन जाता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है. दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स डिजोल्व इन रेन वाटर. फिर ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स रेन वाटर, जब बारिश भी तो होती है, बारिश के मौसम में ही तो होती है लाइटनिंग, तो जब वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है तो वो किस में डिजोल्व हो जाते हैं, रेन वाटर में. फॉल टू अर्थ. फिर पृथ्वी पे आ जाते हैं विथ रेन वाटर एंड गो इनटू दिस सॉइल. रेन वाटर के साथ वो मिट्टी में आ जाते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज द नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन का साइकिल होता है एक एटमॉस्फेयर में, वो किस प्रकार प्रोसेस होती है, किस प्रकार से होता है. देखिए, यू नो दैट नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, उनकी ग्रोथ के लिए और उनको बढ़ने के लिए असेंशियल एक कंपाउंड है. ओके. बहुत ज़रूरी होती है ये. नाइट्रोजन इज an essential compound of protein which make up the bodies of plants and animals. नाइट्रोजन एक
असेंशियल कंपाउंड मीन्स महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है प्रोटीन्स का जो बॉडीज को बनाता है, किस किस की, प्लांट्स और एनिमल्स की. नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोफिल. ओके ओके सी द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में आती है प्लांट्स और एनिमल्स, समझते हो, लिविंग और नॉन लिविंग. एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट मीन्स एयर, सोयल एंड वाटर. इट्स कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल इन नेचर. सर्कुलेशन होना लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में, ये सारा सर्कुलेशन कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल. ओके ओके नाउ सी यह है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन है यहाँ से, फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, लाइटनिंग, इन सब ने इसको फिक्स कर दिया है ना. फिक्स कर दिया तो यहाँ से पहुँच गई ये कहाँ, सोइल में. फिक्स कंपाउंड्स हो गए तो मिट्टी में गए, फिर मिट्टी के द्वारा प्लांट्स ने रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ प्लांट्स में आ गए. फिर ईटन एनिमल्स द्वारा खा लिया गया, फिर एनिमल डेथ, डीके वगैरह हो गए, सड़ गए, गल गए, मर गए, या जो भी एनिमल वेस्ट था, प्लांट्स का वेस्ट था, बैक्टीरिया वगैरह ने उनको डिकम्पोजर्स ने उनको डिकम्पोस्ट कर दिया और वापस वो नाइट्रोजन किस में आ गई, किस में आ गई, वापस मिट्टी में. और मिट्टी में से फिर वापस वो नाइट्रोजन के रूप में कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में. ओके अंडरस्टूड. इस प्रकार इसे ये राउंड चलता रहता है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सोयल, एटमॉस्फेयर, इन सभी में. ओके अंडरस्टूड एवरीबडी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक टेबल है जो हम पढ़ेंगे, कुछ कई डिजीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है. ओके फर्स्ट डिजीज इज ट्यूबरोक्लोसिस. इसका कॉजेज होता है बैक्टीरिया एंड ट्रांसमिशन मोड होता है इसका एयर. एयर के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में ये ट्रांसफर होती है. ओके नेक्स्ट सेकेंड इज मीजल्स. कॉजेज होता है इसका वायरस एंड ट्रांसमिशन मोड होता है इसका एयर. ये भी एयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे या एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में या किसी भी चीज़ में ये ट्रांसफ़र एयर के द्वारा होता है. थर्ड इज चिकन पॉक्स. इसके कॉजेज है वायरस एंड ट्रांसमिशन मोड है एयर और कॉन्टैक्ट. मीन्स ये एयर के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है डिजीज़, और कॉन्टैक्ट से भी मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट से भी. ओके फोर्थ इज पोलियो. कॉजेज होता है इसका वायरस एंड ट्रांसमिशन मोड होता है एयर या वाटर. मीन्स एयर के द्वारा भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है और किसके द्वारा भी, वाटर के द्वारा भी. ओके ये 4 डिजीज थी. कॉजेज हमने देख लिए, ट्रांसमिशन मोड भी देख लिए. ओके नाउ वी सी प्रिवेंशन मीन्स बचाव. क्या करना चाहिए हमें इन चारों डिजीज़ के बचाव के लिए. द पेशेंट शुड बी केप्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन. पेशेंट को एक कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए. मीन्स आइसोलेशन मीन्स बोलते हैं एकांत, मीन्स अकेला, उसके पास उसे फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए. मीन्स अगर एयर में भी वो आ गए जो, तो अगर कोई भी आदमी वहाँ पे जाएगा, हम जाएंगे तो हम जैसे ही सांस लेंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सारे जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी होंगे वो सांस के द्वारा अंदर चले जाएंगे और वो एक जगह मतलब एक जने से दूसरे में फैल जाएगा. इसलिए पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए. सेकेंड इज द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स. मीन्स पर्सनल बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मीन्स होता है बेटा सामान, उसका जो भी उसका सामान होता है. ओके सामान, वस्तुएं या चीज़ें, जितनी भी उसकी सामान या वस्तुएं या उसके डेली यूज़ का जितना भी सामान है, थिंग्स है, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए. मीन्स अलग रखना चाहिए बाकी लोगों से. ओके एंड थर्ड इज वैक्सीनेशन शुड बी डन एट सूटेबल एज. मीन्स उसे वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी चाहिए. मीन्स टीके वगैरह, दवाइयाँ वगैरह उसे प्रोवाइड करवानी चाहिए. ओके नेक्स्ट इज फिफ्थ इज कोलेरा, जिसका कॉजेज होता है बैक्टीरिया एंड ट्रांसमिशन मोड होता है वाटर और फूड. पानी के द्वारा और भोजन के द्वारा ये एक जने जगह से या एक जने से दूसरे जने में ट्रांसफ़र होते हैं. एंड सिक्स इज टाइफाइड. कॉजेज होता है इसका बैक्टीरिया एंड ट्रांसमिशन मोड होता है इसका वाटर. ओके नाउ सी प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज एंड कोलेरा एंड टाइफाइड. ओके ओनली दोज 2 डिजीज प्रिवेंशन. मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. मीन्स साफ सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ भोजन खाना चाहिए.
ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर, पानी हमेशा उबाल के और साफ पीना चाहिए। वैक्सीनेशन शुड बी डन, वैक्सीनेशन टाइम पे करवानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी। कॉज्ड होता है इसमें वायरस एंड ट्रांसमिशन मोड होता है इसका वाटर। ओके, सी प्रिवेंशन, ड्रिंक क्लीन एंड बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन शुड बी डन, साफ और बॉइल्ड पानी पीना चाहिए और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, मीन्स दवाइयाँ टीके वगैरह लगवाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज मलेरिया। कोजेज होता है इसमें प्रोटोजोआ एंड ट्रांसमिशन मोड होता है इसमें मॉस्किटो। ओके, लास्ट इज डेंगू एंड कोजेज होता है इसका वायरस और ट्रांसमिशन मोड होता है इसमें मॉस्किटोज। ओके, इन दोनों का ट्रांसमिशन मोड मॉस्किटोज होता है। मलेरिया और डेंगू दोनों डिजीज मच्छरों के द्वारा ही स्प्रेड होती है। ओके बेटा, सी प्रिवेंशन फॉर डेंगू एंड मलेरिया, डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर कभी भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। पुट फाइन वायर मेस ऑन डोर्स एंड विंडोज़, जो हमारे डोर्स और विंडोज़ है उसमें फाइन वायर मेस लगा के रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट यूज़ मॉस्किटो नेट्स आवर बेड फॉर स्लीपिंग, मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए। यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स एंड डिवाइसेस and next is spray insecticides in homes to kill mosquitoes. Okay, understood everyone? Okay, thanks and have a nice day.